Engineering Mechanics MCQ 21. Calculate the resisting moment for static equilibrium in the following figure. अगर ये फिगर जो दिया गया है ये क्या है, हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, कोई कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। ये फिगर दिया गया है, अगर ये फिगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका रेजिस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये आपके ऊपर मोमेंट लग रहा है एक इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट है। ये क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। एम आर से डिनोट किया जाता है रेजिस्टिंग मोमेंट। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट क्या होता है, रेजिस्टिंग मोमेंट क्या होता है। मोमेंट हम लोग जानते हैं, पहले जानते हैं मोमेंट क्या होता है। मोमेंट मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, आर क्रॉस एफ। क्या हो, किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर ऑफ एफ का। एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और आर क्या है, डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस पॉइंट का और जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसके बीच की क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे आर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में आर एफ साइन थीटा। हम लोगों ने ये पढ़ा है ए क्रॉस बी, आप लोगों ने मैथ या साइंस में पढ़ा होगा जरूर। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आपका क्या आता था, ए बी साइन थीटा। ऐसे ही कि यहाँ पे मोमेंट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और याद रखिएगा मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे आर कितना, डिस्टेंस कितनी दे रखी है जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, 30 सेंटीमीटर। 30। फोर्स हमारा कितना लग रहा है इस बॉडी पे, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन सेंटीमीटर। 300 न्यूटन सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। पहला जो मैंने आप लोगों को बता दिया, नेक्स्ट मेथड चलिए देख लेते हैं। अब आप लोगों ने फॉर्मूले में ये भी पढ़ा होगा मोमेंट क्या होता है, वो तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। तो आपका यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था, मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले वाली जो बॉडी दी थी, ये आपके पास हिंज सपोर्ट था इस बॉडी पे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा था कितना, एफ बराबर 20 न्यूटन। और आपका ये एंगल दिया था 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया था आपके पास, डिस्टेंस दे रखा है ओ। डिस्टेंस कहाँ है, ये पॉइंट ओ था। ये पूरी डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये आपका हॉरिजेंटल है तो आपका वर्टिकल कितना आएगा, ये चीज आपके पास एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एंगल आपके पास ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है हॉरिजेंटल से, है ना। तो आपका इस साइड कितना आएगा, एफ 20 cos 30 डिग्री। और इसी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, 20 sin 30 डिग्री। आप लोगों को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पता होगा। जैसे कोई भी फोर्स यदि इंक्लाइंड है, जैसे पी फोर्स है, ये किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो जिससे एंगल बना रहा है उस साइड क्या आएगा, पी कॉस थीटा। और उसके अपोजिट साइड 90 डिग्री पे जो बनाएगा वाई एक्सिस में, वो क्या आएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, जिससे एंगल बना रहा है उस साइड कॉस थीटा और दूसरे साइड साइन थीटा। ठीक है,
तो ऐसे अब हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है ओ पॉइंट पे रेजिस्टिंग मोमेंट। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स की, अभी पहले इस वाले फोर्स को लेते हैं, ये हमारा पूरा फोर्स है 20 sin 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये आपका इससे परपेंडिकुलर ही तो था, तो परपेंडिकुलर ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर अब अगर देखें ये 20 cos 30 डिग्री, 20 cos 30 डिग्री, और अगर इन दोनों के बीच की हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो क्या आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 cos 30 डिग्री और जीरो, इसकी तो लाइन ऑफ एक्शन यहीं पे आ रही है, तो मीन्स इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं है, कुछ नहीं है। तो मीन्स क्या हो गया, ये 20 cos 30 डिग्री इंटू जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो मोमेंट अबाउट वो कितना आ जाएगा, 20 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू 30, ये आपका जीरो हो गया। तो मोमेंट अबाउट वो कितना आ गया, 300 Nm। ठीक है, ये नेक्स्ट मेथड था आप लोगों को मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।